नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। इस समय हमारे देश में कई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिनसे देश में फिर अशांति, अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति कायम हो। अब उसमें कुछ जानबूझकर भी है, कुछ अनजाने में है, कुछ जानबूझकर करने वालों के साथ अनजाने में लोग हैं, कुछ अनजाने में भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिनसे ये स्थिति पैदा हो जाए। क्योंकि इस समय देश और दुनिया की जो स्थिति है उसमें बहुत देश को अंदर से शांत, स्थिर, एकजुट होकर खड़ा रहना आवश्यक है। अन्यथा जिस तरह का संकट चारों ओर है उसमें कभी भी किसी भी देश में कुछ भी हो सकता है। दुनिया में जब संकट बढ़ेगा तो हम भी उसमें कहीं न कहीं शामिल होते हैं। अभी सीरिया की घटना हमारे सामने है, वहाँ सरकार बदल गई और एक समय जिस संगठन को और जिस नेता को आतंकवादी माना गया था उसके नेतृत्व में अब ये बशर अल असद की सत्ता गई है और वहाँ ऐसे लोगों की सत्ता आ रही है कि वहाँ नए सिरे से युद्ध शुरू होगा और पता नहीं मध्य पूर्व में या पश्चिम एशिया में क्या होना है। हमारे बांग्लादेश की स्थिति देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। उसमें देश में हर व्यक्ति का दायित्व होता है, क्योंकि अगर हम एक लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, कुछ न कुछ असंतोष हमारे होंगे, कुछ हमारी मांगे भी होंगी, हमारे अंदर किसी को सत्ता से हटाने, किसी को बिठाने की आकांक्षाएं भी होंगी। अनेक हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं जिनके लिए शासन प्रशासन जिम्मेवार होता है, लेकिन किस स्थिति में कैसे निपटा जाए इसकी कमी पिछले लंबे समय से हमारे देश में दिख रही है। और उसमें खासकर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अलग अलग स्तरों पर सामान्य आंदोलन, सामान्य विरोध, सामान्य बातों पर भी हिंसा, तोड़फोड़ और कुछ उग्रता प्रदर्शित करने की कोशिश हुई है और विरोध प्रदर्शनों का पूरा चरित्र बदला गया है और उसके कारण समस्या पैदा हो रही है। इस समय फिर से हम देख रहे हैं कि जो किसानों के नाम पर उस समय 3 कृषि कानूनों की समाप्ति के लिए जो 2020 में आंदोलन आरंभ हुआ, 2021 में चलता रहा, वो नए सिरे से पिछले वर्ष भी खड़ा करने की कोशिश की गई, इस वर्ष भी आरंभ में हुआ। और फिर इस समय हम जो हरियाणा और पंजाब की सीमा है, जिसको शंभू बॉर्डर कहते हैं, अंबाला के पास, वहां फिर से एक ऐसा परिदृश्य बना है कि दिल्ली और आसपास के लोगों में भय पैदा हो गया है। क्योंकि जिस ढंग से उस समय किसान धरने के नाम पर दिल्ली की चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी गई, उच्च राजपथों पर या दिल्ली में घुसने के रास्तों पर जिस ढंग से और धरना लगाकर बैठ गए लोग, उसके कारण केवल दिल्ली को ही क्षति नहीं हुई, आसपास की क्षति हुई। कई उद्योग धंधे छोटे छोटे बंद होने के कगार पर आ गए, लेकिन इनको हटाना कठिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि आप सड़क खाली करें, अलग अलग नागरिक संगठन मांग करते रहे, लोगों ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया, लेकिन ये अपनी हठधर्मिता पर अड़े रहे और इन्होंने इतनी जगह भी नहीं दी जिससे लोगों का आवागमन शुरू हो। और कितनी कठिनाइयां उस समय साल भर से ज़्यादा लोगों को भुगतनी पड़ी, ये हमारे आपके सामने है। आज की परिस्थिति देखिए, जब शंभू बॉर्डर पर किसानों के नाम पर संयुक्त किसान मोर्चा या किसान मजदूर मोर्चा जो अभी दिल्ली कूच का आह्वान करके चल रही है, जब उसका जत्था पहुंचा है, लोग पहुंचे हैं, तो पहले पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश की कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। किसानों को समझाया, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने वहाँ लोगों को चाय बिस्कुट पिलाया ताकि इनका अगर ये अपना धरना प्रदर्शन चाहते हैं तो यहीं जगह लेकर करें, क्योंकि कहीं भी आपको विरोध प्रदर्शित करना है। आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में आंदोलन का अर्थ यह होता है कि आप जो संदेश देना चाहते हैं वो सत्ता तक पहुँचे, सत्ता के लोग आपसे बातचीत करें, फिर बातचीत से रास्ता निकालें। लेकिन जो किसानों के नाम पर जो आंदोलन हम लगातार पिछले समय से देख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि बातचीत करना, बीच का रास्ता निकलना या किसी स्थिति पर मानकर स्वीकार कर पीछे हटना, ये भाव है ही नहीं।
किसी तरह किसी स्तर पर हमको लड़ते रहते हुए दिखने और आंदोलन हमारा किसी तरह से जारी रहे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी आए, ये खतरनाक भाव देख रहा है। इस प्रकार की हठधर्मिता बताती है कि फिर जो लोग उसमें शामिल हैं उनमें से ऐसे लोगों की संख्या होगी जिनके हाथ में नेतृत्व है, जिनके इरादे कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं। उसके बाद पुलिस ने आज उन आगे बढ़ने वालों पर फूल भी बरसाए ताकि वो मान जाए कि भाई उनकी कैसी व्यवस्था हो रही है। क्योंकि हमारे देश में एक फिल्म भी आई थी जिसमें कि कैसे गांधीवाद का एक तरीका बताया गया था, किसी को फूल देकर कैसे समझा के शांत किया जाता है। तो शायद हरियाणा पुलिस ने यही करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जो उसमें कुछ तत्व थे उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसी धक्का मुक्की की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की कि अंततः पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो जाहिर है अगर पुलिस आपको चाय बिस्कुट दे रही है, पुलिस आप पर फूल बरसा रही है, आपसे हाथ जोड़ रही है, वहां एक डीएसपी हैं, उनका स्टेटमेंट सुना जा रहा है, उनका नाम भी आ गया है कि उनका नाम जो है डीएसपी राम कुमार है कि हम भी किसान के बेटे हैं, हमारा भी परिवार है, हम नहीं चाहते हैं कि इनके विरुद्ध हम कुछ करें, लेकिन अगर हमारे कोई पत्थर चलाएगा तो हमको उसका उत्तर देना पड़ेगा। अब इस ढंग का तो आंदोलन की कहीं अनुमति नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा है कि जब इसी साल जनवरी फरवरी में ये पंजाब से ये निकला था तो किस ढंग से आपने देखा कि सामान्य ट्रैक्टर को भी हथियारों में बदलने की कोशिश हो गई थी। उनको एक मतलब ऐसी स्थिति लाखों रुपए खर्च करके ये बनाया गया था कि वो टैंक में बदल जाए, वो बैरिकेड को तोड़ सकें, वो दीवालों को तोड़ सके। किस ढंग से उसमें आंसू गैस से लड़ने की तैयारी थी, कितने बोरे आए थे, कितने उसके लिए लाखों की संख्या में जो है पेस्ट लाए गए थे और लगता था जैसे युद्ध की तैयारी से किसान बढ़ रहे हो। तो ये तो आंदोलन का तरीका नहीं हो सकता है। जाहिर है इसमें ऐसी शक्तियां हैं जो देश में चाहती है कि किसी तरह से कुछ ऐसा पैदा हो, हिंसा हो और फिर ये आग देश भर में फैले। अब उसमें पुलिस प्रशासन के पास सतर्क होने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से स्थिति पैदा हुई, पहले पुलिस ने पूछा कि भाई दिल्ली जाने की आपको अनुमति है? उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। पुलिस ने कहा कि नहीं, 101 लोगों की अनुमति है, उनका नाम मेरे पास है, वो लोग जा सकते हैं और वहां धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। चलो उनमें से ये लोग नहीं मिले, अंततः पुलिस को इन्हें रोकना पड़ा है। तो रोकना सामान्यतः सत्याग्रह आंदोलन का यही अर्थ होता है कि पुलिस आपको जहां रोकती है आप वहां रुक जाइए, आप वहीं धरना प्रदर्शन करिए। पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आप जेल में जाइए, हिरासत में लेती है, जाइए और आपकी जो मांगे हैं वहां आप बाहर आके फिर धरना प्रदर्शन करिए। लेकिन युद्ध की स्थिति पैदा करना ये कोई आंदोलन नहीं हो सकता है। जाहिर है ये कहीं पे निशाने, कहीं पे निगाहें वाली बात हुई है और इससे देश को भी सतर्क रहना चाहिए। वैसे भी ये अभी ये कृषि का मौसम होता है, इस मौसम में ऐसे कौन किसान है जिनके पास इतना समय है कि वो धरना प्रदर्शन के लिए निकल चुके हैं। और आप देखेंगे कि पहले की तरह इतने किसान संगठन भी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अनेक किसान संगठनों ने कहा है कि हमें लगता है कि शायद इनका उद्देश्य कुछ राजनीतिक है, किसी और चीज़ के लिए चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के चुनाव में ये किसी पार्टी की मदद करना चाहते हों। तो इस समय किसानों में भी फूट है। अब ये जो न्यूनतम गारंटी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है, कर्ज माफ़ी की बात है, किसान और खेत मजदूरों के लिए आप पेंशन दे दो, उन्हें बिजली की दर बढ़ाया ही नहीं जाए, जो है उसकी माफ़ करें, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय हो, भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 था उसको बहाल करें, जो आंदोलन के दौरान मृतक किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब ये सब ऐसी मांगे हैं जिन पर बात हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि इन सब मांगों में सच्चाई नहीं है, क्योंकि किसानों पर जब पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, आप बसों से जबरन ला रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है, या फिर कुछ ऐसे नाम भी थे जिनकी उम्र वयस्क होने की नहीं थी, उनको किसान बताकर पेश किया गया था। और लखीमपुर खीरी हिंसा का मामला आप जानते हैं कि न्यायालय में है, न्यायालय में मामला चल रहा है, उसमें अरेस्ट हुए लोग बाहर भी आ गए हैं।
तो उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। हम सब लोग मानते हैं कि उसमें अन्याय हुआ है तो न्याय हो, हालांकि उसके भी कारण अलग थे, लेकिन ये सब ऐसी जिद है कि इस जिद पर बीच का रास्ता नहीं निकल सकता। कृषि राज्य मंत्री ने बयान दे दिया है कि हमारे पास आए, बात करना चाहते हैं, हम भी बात करेंगे जाकर, लेकिन बातचीत के इरादे नहीं देखते हैं। अब मेरा अपना मानना है कि इस तरह आंदोलन का तरीका न देश के हित में है, न समाज में हित है। हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली के ट्रैक्टर परेड से क्या स्थिति पैदा हुई थी। लाल किले तक पर लोग चढ़ गए, पुलिस वालों को धक्के दिए गए, अनेक पुलिस वाले घायल हुए, अस्पताल में गए, बावजूद उन सब के मुकदमे हटाए गए। तो सरकार ने अभी तक तो इनके प्रति नरमी दिखाई है, अन्यथा जिस ढंग से सड़क घेर के थे उसी समय इनको उखाड़ा जा सकता था। लेकिन समय आ गया है कि ये विचार करना पड़ेगा कि ऐसे आंदोलनों से कैसे निपटें, और देश में जो आंदोलनकारी हैं, जो आंदोलन करके अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि एक स्वतंत्र देश में हमारे आंदोलन का तरीका क्या हो। क्या हम सड़कें उसी तरह से जाम करें? क्या हम इसी तरह से जिद पर अड़े रहें? क्या हमारी जो मांगे हैं वो ऐसी हैं जिनकी पूर्ति हो सकती है? क्या बीच का रास्ता निकलने पर कोई आंदोलन खत्म नहीं किया जाना चाहिए? या मांगे हमारी ऐसी अनवरत रहें ताकि हम आंदोलन करते रहें? क्योंकि किसान संगठनों के नेता ने ही बांग्लादेश परिवर्तन के समय कहा था कि हम तो उसी समय, अगर हमारे ट्रैक्टर पार्लियामेंट तक चले जाते तो हम बांग्लादेश दोहरा दिए होते। तो ये भी विषय नहीं भूलना चाहिए। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप सब इस बारे में अपनी कुछ राय बनाएं और प्रतिक्रियाएं दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।